जय हिंद दोस्तों। मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ऑल कंपटीशन पर। और देखिए, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस में घटना चक्र के जो क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है नर्मदा की घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। देखिए, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। देखिए, खाद्यान्नों की कृषि जो है यह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा? जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? देखिए, चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग जो है यह ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो हैं घटना चक्र के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? देखिए, पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नवाद टोली का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नवाद टोली का उत्खनन किसने किया था? तो यह किया था एचडी शांकालिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाड टोली किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, नवाड टोली जो है यह जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? देखिए, राख का टीला जो है यह संगन कल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ कहाँ हुआ? तो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, जहाँ मिले हैं वह स्थान है। देखिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जो मिला है वह मिला है आदमगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? देखिए, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए? तो देखिए, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। घटना चक्र में इसका आंसर दे रहा है सी और डी दोनों, यानी महदहा से भी प्राप्त हुआ और सराय नहर से भी। तो घटना चक्र का आंसर है आपका सी एंड डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। यह इसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? देखिए, ताम्राश्म में काल में क्या होता था कि महाराष्ट्र के लोग जो होते थे, तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो उन्हें क्या उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? देखिए, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, सैंधव सभ्यता और संस्कृति से। इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अब उसे देखते हैं। क्या है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? देखिए, हड़प्पा किससे संबंधित है? यह सिंधु घाटी सभ्यता से है। और देखिए, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो बताइएगा जरूर कि आपने कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता देखिए किससे संबंधित है? तो यह जो है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह गैर आर्य क्यों थी? तो क्योंकि वह क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व क्यों रखा गया? तो उसका कारण है मृदभांड। क्या है? मृदभांड कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? क्योंकि क्या था कि
इसके पास विकसित शहरी जीवन थी, सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो यह जो सभी कारण है यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। देखिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। क्या है, पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखिए चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यह मिलता है हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो देखिए मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ जो है यह माना जाता है पूर्व आर्य से ही माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो देखिए गाय का जो है इसका निरूपण नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। देखिए जुते हुए खेत की खोज की गई थी, यह की गई थी कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए सैंधव सभ्यता का जो है महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। देखिए पाकिस्तान में कौन सा स्थान है, तो यह हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की सभ्यता समकालीन थी वह है। तो देखिए रंगपुर कहाँ था, ध्यान दीजिएगा, तो रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो है वह लोथल जो है वह भारत में स्थित है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सब जो है भारत में स्थित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। देखिए क्या पूछ रहा है कि हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है तो वह क्या है, तो वह है आपका भोगवा नदी। किस नदी पर है, लोथल जो है किस नदी पर है, तो भोगवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो देखिए लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है, तो वह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल क्या है। तो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल जो है वह क्या है, तो हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। देखिए सिंधु घाटी के लोग जो है वह पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। देखिए घर में कुआं का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से। या आपसे पूछे नृत्य करती हुई मूर्ति का अवशेष, तो वो भी मोहनजोदड़ो से। अन्नागार स्नानागार ये भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो देखिए मानव जो है सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। देखिए हड़प्पा कालीन स्थल में जो है ध्यान रखिएगा लोहा जो है इसकी प्राप्ति नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। देखिए कौन सा स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक नदी के घाटी में स्थित है, तो वह जो है बनावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है। धौलावीरा देखिए किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। देखिए शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो मिले हैं यह मिला है धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। असल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, यह है मानव शवाधान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया गया। देखिए वस्त्रों की खेती के लिए वस्त्रों के लिए कपास की खेती जो है यह भारत में आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो देखिए ध्यान रखिए, वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर नहीं मिलता है, तो वह जो है घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वह घोड़ा का अवशेष जो है नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। देखिए मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। देखिए कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है, यह जो है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ पनपी है, तो नील नदी के तट पे पनपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। देखिए लेखन कला जो विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता थी वह थी सुमेरिया। क्या थी लेखन कला के लिए, सुमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टॉपिक से शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्या है, वैदिक काल। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो इंगित करता है यह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। देखिए क्लासिकीय संस्कृत में जो है आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए सबसे पुराना वेद जो है यह है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। देखिए त्रयी किसका नाम है, तो त्रयी जो है यह 3 वेदों का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। देखिए जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है यह अथर्ववेद में है। किस में है, अथर्ववेद में। आपसे पूछेगा संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं। देखिए ऋग्वेद में ऋचाएं पूछ रहा है, तो ऑप्शन में दिया है यहाँ 1028, तो ये क्या होता है, ये सूक्त होता है। ऋचाएं जो है ऑप्शन ये गलत है, ऋचाएं जो है 10,552 है, जो कि आपके घटना चक्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल जो है वह क्या है, सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है। तो देखिए यज्ञ जो संबंधित है वह यजुर्वेद से संबंधित है। यज्ञ किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। देखिए लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषद पुस्तकें हैं। देखिए उपनिषद पुस्तक जो है यह दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है। देखिए मोक्ष की चर्चा जो है यह उपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। देखिए नचिकेता और यम का संवाद जो है यह आपका कठोपनिषद में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है, कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो देखिए उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे वह केकई के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। देखिए वैदिक साहित्य में जो है सर्वाधिक बार वर्णित हुआ है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। देखिए जो अस्कनी की पहचान है वह कुभड़ा या क्रमु के ये जो अस्किनी की पहचान है यह की जाती है चिनाव नदी के साथ। किसके साथ, चिनाव नदी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ऋग्वेद में निम्नांकित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? देखिए, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुभा और क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? देखिए, कुभा का स्थान जो है यह अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्म वाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? देखिए, कौन ब्रह्म वाहिनी थी जो वेद मंत्रों की रचना की है? तो वह है लोपामुद्रा, यह जो है वेद मंत्रों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? देखिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए? तो आभूषण के लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। और पूछ रहा है परवर्ती काल में उसका किस अर्थ में उपयोग हुआ है? तो देखिए, परवर्ती काल में जो उसका अर्थ सिक्का के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? तो निष्क जो है यह गला का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। देखिए, निशाका से कौन जाने जाते थे? तो वह स्वर्ण आभूषण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ईरान से भारत में आने की सूचना कौन देता है? तो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना, ध्यान दीजिएगा, भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है बोगज कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है? देखिए, तो पुरुष मेध जो है यह शतपथ ब्राह्मण है। किस ग्रंथ में हुआ है उसका उल्लेख? जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, तो पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? देखिए, आर्य संस्कृति का धूर किसे समझा जाता है? तो वह है अंग और मगध को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। देखिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था वह क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म है प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या है? प्रकृति पूजा और यज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो देखिए, ऋग्वेद काल में जनता जो है वह बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए, 10 राज युद्ध जो है यह पृश्नी नदी के तट पर लड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया है? देखिए, ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा किसे संबोधित किया गया है? तो यह सरस्वती को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो वो क्या है? कीकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। देखिए, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यह जो है जौ के उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक युगीन सभा जो है यह क्या थी? तो यह एक मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यह अथर्व वेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद और जीवन के विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्व वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। देखिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है यह समर्पित है इंद्र को। किसको समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो वह अग्नि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? देखिए, युद्ध के देवता जो है वह है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है?
देखिए सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो है वह है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र जो है वह किस पुस्तक में मिलता है। तो देखिए गायत्री मंत्र जो है आपका यह मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना जो है वे विश्वामित्र किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या है। देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है वह है आपकी कितने 18 पुराण है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। देखिए श्रीमद् भागवत गीता जो है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। देखिए अछूत की अवधारणा जो है यह धर्मशास्त्र के समय में उदित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद की मूल लिपि थी। देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह जो है ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। देखिए अधन्या किसे माना गया है, तो यह गाय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाते थे। देखिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका बौद्ध धर्म है। तो चलिए बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है यह 563 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ जो है यह कोलिय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म हुआ था। तो देखिए बुद्ध का जन्म जो है यह कहाँ हुआ है, तो लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। कहने का अर्थ हुआ कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है, यह अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है, तो यह जो है रुम्नीदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो देखिए शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जस्ट अभी ऊपर क्वेश्चन था, तो किनके अभिलेख से पता चलता है, तो अशोक के अभिलेख से पता चलता है। और कौन सा अभिलेख है वो, तो रुम्नीदेई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो इनका निर्माण महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो यह किनके गणतंत्र में हुआ था, तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलार कलाम कौन थे। देखिए अलार कलाम जो थे ये बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया। देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर कहिए कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे, वो सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। तो ये कौन दिए हैं, तो महात्मा बुद्ध दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो देखिए बुद्ध जो है कौशाम्बी वो उदयन के राज्यकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। तो यह महाकश्यप के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा, महाकश्यप के द्वारा। अब देखिए ये हम आपको बताए थे शासक याद करने का ट्रिक क्या था, अका अक। क्या था, अका अक था। यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उस समय शासक था अ से अजातशत्रु, द्वितीय में का से कालाशोक, तृतीय में अ से अशोक और चौथे में क से कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। देखिए जो कश्मीर में
कनिष्क के शासनकाल में, अर्थात क्या कह सकते हैं, चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। देखिए महायान शाखा जो है ये किसके शासनकाल में प्रकट हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ, तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, इसका आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो देखिए प्रथम बौद्ध सभा जो है यह राजगीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया, देखिए द्वितीय बौद्ध सभा, अका अक, का से कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। देखिए मृग सहित चक्र द्वारा जो है उनके किस घटना का हुआ, तो प्रथम उपदेश का जो है चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो देखिए बोध गया में यहाँ क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है, देखिए घोड़ा जो है यह किसका प्रतीक है, बौद्ध धर्म में घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक है, अर्थात त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो निरंजना नदी पर आपका स्थित है बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो देखिए बुद्ध के उपदेश जो है यह आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो देखिए देवदत्त जो था वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, देखिए अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, यह कहाँ है, तो बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ दी गई थी, तो वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक क्या है, देखिए त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक जो है यह बुद्ध के उपदेशों का क्या है, संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो देखिए त्रिपिटक ग्रंथ जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, देखिए संघ जीवन के नियम जो है यह विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को जो बोध गया में निर्मित की गई थी वह किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो देखिए वह जो है जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह क्या है, तो वह क्या है आपका, सांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए सारनाथ में पहला उपदेश दिए, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, देखिए संसार अस्थिर और क्षणिक है इसका संबंध बौद्ध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, देखिए सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है वह देवी देवताओं की पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो वह कौन सा प्रतिमा था, तो वह बुद्ध की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो देखिए मूर्ति पूजा की नींव जो रखी है वह बौद्ध धर्म ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, देखिए इस प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, तो धर्म चक्र है, क्या है,
धर्म चक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है यह कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो यह भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो यह जो है गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो वह है आपका पद्मपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो वह जो है नागा अर्जुन को चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। देखिए, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक है नागा अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। तो नागा अर्जुन जो है वह माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। देखिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है, तो यह है विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है, तो यह है गुप्त युग। क्या है, गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, नव नालंदा महाविहार जो है यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। देखिए, तो जो आत्मदमन है ना, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, देखिए, बौद्ध और जैन धर्म दोनों जो है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इसी पे विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई। देखिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है वह चामुंड राय ने स्थापित करवाई थी। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया जैन धर्म। तो अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है महावीर स्वामी का कुंड ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन की मृत्यु जो है वह पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द संबंधित है। देखिए, तीर्थकर शब्द जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था। देखिए, अंतिम कौन थे, तो अंतिम जो है, देखिए क्या है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन है, तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था। देखिए, कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है, तो वह है आपके नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है यह जैन तीर्थकर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द आया है। देखिए, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह क्या है। देखिए, त्रिरत्न, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यह जो है जैन धर्म की महिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है। देखिए, स्यादवाद किसका सिद्धांत है, यह जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद जो है किसका क्रोध सिद्धांत दर्शन है, तो वह है जैन मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, देखिए क्या होती है, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म का आधारभूत, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो यह है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यापनीय किसका एक संप्रदाय था, देखिए यापनीय जो है यह जैन धर्म का एक संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, देखिए सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वह 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए, देखिए तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह लिखा गया है अर्ध मगधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, देखिए आरंभिक जैन साहित्य का भाग क्या नहीं है, तो थेरी गाथा जो है यह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। बाकी जो 3 है ये आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत् कल्प सूत्र, यह जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है शमेध शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन संप्रदाय के में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो देखिए श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो श्वेतांबर आगम का संपादन कब हुआ, तो वह हुआ है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है, तो जमाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो यह प्रतिपादित किया है आजीवकों ने। क्या प्रतिपादित किया है, भाग्य ही सब कुछ होता है, मनुष्य असमर्थ है, इसका प्रतिपादन किया है आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है यह आजीविकों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है, तो वह है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो यह मस्तकाभिषेक जो है यह बाहुबली के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अगला टॉपिक से शुरू हो जाता है शैव भागवत एवं अन्य धर्म से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, देखिए तो जो मत मयूर है ना यह शैव संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, तो यह किसका प्रतीक है, तो देव और उसकी शक्ति का योग का, देव और उसकी शक्ति का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नैनार कौन थे, देखिए नैनार जो थे वह क्या है, शैव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, देखिए भागवत संप्रदाय के विकास में जो है गुप्त का अत्यधिक देन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, देखिए वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है वह भागवतों ने प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, देखिए कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है कि देवता को, तो वह है बलराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, देखिए भागवत संप्रदाय भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो वह है कितनी, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, तो बेसनगर किससे संबंधित है, तो केवल वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो था वह कहाँ का निवासी था, तो वह तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। देखिए आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में जो विभेदक लक्षण है वह वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो देखिए समान महत्व देता है क्या, तो जन्म, कर्म और भक्ति को यह भागवत गीता जो है समान महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। देखिए प्रस्थान त्रयी में जो है भागवत सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वह क्या है। तो देखिए प्राचीन स्थल पूछ रहा है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो देखिए नैमिषारण्य जो है ना, यहाँ क्या हुआ था, तो 60,000 मुनियों का सभा था, वहाँ महाभारत कथा का जो है वाचन किया गया था। तो कहाँ, तो नैमिषारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किष्किंधा कांड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो पुरी में रथ यात्रा जो है यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। तो कुंभ मेला जो है यह गोदावरी नदी के तट पर लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। देखिए तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, इसका नाम था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था। देखिए पाटलिपुत्रा कौन राजा बसाया है, तो उदयन बसाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदयन बासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो देखिए दंत कथा जो संबंधित है वह उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। देखिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वह ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में हुआ है। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। देखिए प्रारंभिक गणतंत्र में जो है यौधेय शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो पहला गणतंत्र जो है किसके द्वारा स्थापित किया, तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो यह कहाँ थी, वैशाली में थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। देखिए 16 महाजनपद का सूचना जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। तो देखिए महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी, तो अहि क्षेत्र में थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहि क्षेत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। देखिए सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। देखिए गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित है, तो वह है अशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध की राजधानी कौन सी थी। देखिए मगध की राजधानी क्या थी, तो गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। देखिए मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी जो है यह मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। तो यह जो है अर्धचंद्राकार आकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो यह कौन है, अजातशत्रु। ये क्या बोल रहा है कि किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो अजातशत्रु जो थे वह अपने पिता की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या इनके बेटे ने कर दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? देखिए नंद वंश के बाद कौन आया था? तो मौर्य वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? देखिए प्रसिद्ध वैद्य जीवक तो जो था वह बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टॉपिक से शुरू होता है। अगला टॉपिक आपका है यूनानी आक्रमण। देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चलिए उसे देखते हैं। ऐसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये किसका शासन था? तो ये इसमें शासन किसका था? तो नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? देखिए सिकंदर महान के समकालीन था मगध का राजा कौन? तो वो था धनानंद। कौन था? धनानंद था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टॉपिक से शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। चलिए मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? देखिए कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है यह किया है विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जो है यह जस्टिन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो देखिए तो कौटिल्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो यह अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है? तो देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह जो है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? देखिए चंद्रगुप्त का महल जो है वह लकड़ियों का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखिए तो कुम्भलहार स्थल से जो है पाटलिपुत्रा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था? तो देखिए बुलंदी बाग जो है यह पाटलिपुत्रा का प्राचीन स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? देखिए दक्कन की विजय जो है चंद्रगुप्त ने प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? देखिए मालवा गुजरात और महाराष्ट्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? देखिए किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था? तो वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह किससे प्रमाणित होता है? देखिए क्या कह रहा है, गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, तो यह भी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है। और साथ ही साथ क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसे जो है चंद्रगुप्त ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो यह जो है अशोक ने किया है राजधर्म की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए श्रीलंका जो है यह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण? यह देखिए इसका प्रमाण क्या है, तो देवनाम प्रिय की उपाधि जो है इससे पता चलता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म होते हुए हिंदू धर्म में भी आस्था रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रज्जुक थे, तो देखिए रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्थवाह किसे कहते थे? तो देखिए सार्थवाह जो है यह व्यापारियों के काफिले को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया? तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? देखिए सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है यह सांची को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? देखिए खरोष्ठी लिपि में कौन सा, क्या पूछ रहा है कि खरोष्ठी लिपि में कौन सा खरोष्ठी लिपि में कौन सा अभिलेख है? तो यह है आपका शाहवाजगढ़ी, यह जो है खरोष्ठी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? देखिए पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वह प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? यह किया गया है पत्थर की पट्टियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए अशोक के शिलालेख को जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को कौन पढ़े हैं? तो जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? तो अनुराधापुर से जो है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? देखिए दाईं ओर से बाईं ओर जो है वह खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? देखिए अशोक का अपने शिलालेख में प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? देखिए अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? देखिए अशोक का नाम जो है मास्की के लघु शिलालेख में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुम्नीदेही स्तंभ संबंधित है? देखिए अशोक का रुम्नीदेही स्तंभ जो है वह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है? तो जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह क्या है? तो भाब्रू स्तंभ में जो है अशोक जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है? तो देखिए कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेख के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? देखिए सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति जो मिली थी वह कालसी में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग युद्ध की विजय तथा शक्तियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? देखिए कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन यह किस में है? तो शिलालेख 13 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? देखिए किस दक्षिणी राज्य का जो है उसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो सातवाहन का जो है उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? देखिए टालेमी फिलाडेल्फस जो है ये कहाँ के शासक थे? तो यह जो है मिस्र के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? देखिए अशोक का समकालीन तुर्मय जो था वह मिस्र का राजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध क्या थे? तो मौर्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो वह देखिए यह किस में पता चलता है? तो यह जो है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? देखिए पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो देखिए मौर्यों के नगर का प्रशासन का विस्तृत विवरण जो है मेगास्थनीज की इंडिका जो प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भाग एवं बलि थे। तो देखिए भाग और बलि क्या थे? तो राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? देखिए यह किसके द्वारा एकत्रित किया गया था? तो सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है? राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो है सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? देखिए राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? देखिए तौलमान का प्रभारी जो था वह था पौतवा अध्यक्ष था। कौन था? पौतवा अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। देखिए शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? देखिए क्या है? स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात तो यह कौन किया है? तो यह किया है मौर्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? यह अनुमति दी गई है अर्थशास्त्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? देखिए पुनर्विवाह किस में वर्जित है? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम मौर्य सम्राट था। देखिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों समसामयिक नहीं थे? देखिए कौन जो है तीनों से समसामयिक नहीं थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये तीनों समसामयिक कौन नहीं थे? तो आपको ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और मिलिंद। तो मिलिंद जो है ये समसामयिक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? देखिए जल की आवश्यकता को रखते हुए गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? देखिए चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख जो है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टॉपिक से शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो चलिए मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। देखिए सर्वाधिक संख्या में तांबा का सिक्का जारी किया था कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक के नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? देखिए कौन जो है सोना का सिक्का चलाए थे? तो सोना का सिक्का जो है कुषाण द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? देखिए बुध का जो है कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? देखिए सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, देखिए ऊपर अभी आया था कि बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? कनिष्क में। अब पूछा जा रहा है सोने के सिक्कों को जारी करने का श्रेय, तो यह जाता है भीम
कड फिशेस को, किन्हें जाता है? बीम कड फिशेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? देखिए उधेय सिक्का पर कार्तिकेय देवता का अध्ययन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? देखिए कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो है यह किस सन में हुआ था? तो यह हुआ है 78 AD में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? देखिए शक संवत जो है यह प्रारंभ किया है 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो इसमें अंतर है आपका 135 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? तो देखिए विक्रम संवत जो है यह कब प्रारंभ हुआ है? तो 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष किसके समकालीन थे? देखिए अश्वघोष जो थे वह कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? देखिए कनिष्क के दरबार से जो है पतंजलि संबद्ध नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? देखिए कनिष्क प्रथम के दरबार में जो है विशाखदत्त नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है, वही भी मौर्योत्तर काल का ही कुछ क्वेश्चन बच रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? देखिए शुंग वंश के बाद कण्वा वंश जो है यह भारत पर राज्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो सबसे प्रभावशाली राज्य क्या था? तो सातवाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक जो है किसका संस्थापक था? तो वह सातवाहन का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो देखिए कनिष्क को कौन हराया था? तो पान चाऊ ने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली है? तो देखिए भारत के बाहर तक फैली है कुषाण वंश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? देखिए कला की गंधार शैली जो है यह कुषाणों के समय में फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? देखिए अफगानिस्तान का बामियान जो है यह बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है? देखिए भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण क्या है? तो यह जो है आपका गांधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? देखिए आक्रमणों के संबंध में पूछ रहा है, तो सबसे पहले आक्रमण किया है यूनानी, उसके बाद शक, फिर कुषाण, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह क्या था? तो ध्यान रखिएगा वह आपका था डेरियस। क्या था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम था। क्या है? तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो वह था डेरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? देखिए सबसे पुराना राजवंश क्या था? तो सातवाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची पूछ रहा है, तो यह जो है किस पुराण में मिलती है? तो यह मत्स्य पुराण में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? देखिए सातवाहनों की राजधानी जो है अमरावती में अवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? देखिए कलिंग नरेश खारवेल जो यह चेदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? देखिए जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किनका था? तो वह है खारवेल का झुकाव भारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? देखिए जस्टिनियन का सर्वाधिक योगदान जो है विधि के क्षेत्र में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टॉपिक से शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो चलिए इससे पूछे गए प्रश्न को देखते हैं।
पहला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया है? तो यह 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देखिए, देवगुप्त किनका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? देखिए, परम भागवत की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय धारण किए थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध था? तो देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है यह समुद्रगुप्त से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? देखिए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है यह समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जो है यह समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? देखिए, लौह स्तंभ जो है यह चंद्र की स्मृति में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? देखिए, हुनों के आक्रमण से जो है गुप्त जो है अत्यंत विचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, तो हुनों का आक्रमण जो था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? देखिए, हुनों पर विजय किसने प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त। देखिए, हुनों पर विजय जो है प्राप्त किया है स्कंदगुप्त ने। इन्हीं के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था और इन पर विजय प्राप्त किए स्कंदगुप्त ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक विजेता किसे जाना जाता है? देखिए, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? देखिए, उत्तर भारतीय व्यापार जो है यह ताम्रलिप्ति के पतन से संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो यह जो है वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? देखिए, आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए सुश्रुत जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? देखिए, प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से किसका संबंध नहीं है? तो वह है भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? देखिए, फलित ज्योतिष से संबंधित कौन है? तो छपनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? देखिए, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन है? तो वह है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन रजत मुद्रा का नाम रूपक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? देखिए, सर्वप्रथम सिक्का जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। देखिए, स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? तो वे प्राकृत बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। देखिए, बाल विवाह की प्रथा जो है वह कुषाण काल में आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? देखिए, नगरों का क्रमिक पतन जो है यह गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? देखिए, सबसे अधिक ग्राम अनुदान में कौन सा शासक दिया? तो वह है गुप्त वंश। कौन है? गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? तो ये गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? देखिए तो स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो वह है आपका गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? देखिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो वह है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? देखिए हिंदू विधि द्वारा मान्य कर पूछ रहा है, तो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर है उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था बिदक भागम। क्या कहा जाता था? बिदक भागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। देखिए वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तोड़मान किस जातीय दल का था? तो देखिए तोड़मान जो है यह हुन जातीय दल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। देखिए शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। कहाँ? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। तो सांख्य दर्शन जो है कपिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो देखिए महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। ये किसके समसामयिक थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नवन्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश उपाध्याय। कौन थे? तो गंगेश उपाध्याय थे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। देखिए न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया है? तो वह है गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीमांसा के प्रणेता थे। देखिए मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो वह है आपके मीमांसा के प्रणेता, देखिए मीमांसा के प्रणेता है आपके जैमिनी। कौन है? जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। देखिए चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो प्रतिष्ठानपुर। क्या था? प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है नागभट्ट प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? देखिए राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी है? तो वह दंती दुर्ग ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए मौखरी शासकों की राजधानी जो थी वह कहाँ है? कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष के समय की सूचनाएं किसके पुस्तकों में निहित है? तो हर्ष के समय की सूचनाएं जो है यह कलहन के पुस्तकों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी। देखिए हर्ष के साम्राज्य की राजधानी है कन्नौज। क्या है? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की है? तो वह अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो वह कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में। कौन किए थे? तो सम्राट हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह क्या है? तो प्रयाग। प्रयाग में हर्षवर्धन जो है बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो दक्षिणावर्ती अग्रगमन को पुलिकेशन द्वितीय ने रोका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? देखिए प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह बंगाल के धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कवि बाणभट्ट निवासी था, तो कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था, तो वो औरंगाबाद का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हेनसांग जो है सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनसांग चीन के किस शासक के समकालीन था, तो हेनसांग जो है ताई शुंग के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। देखिए सबसे प्रसिद्ध नगर क्या था, तो वह था मथुरा। क्या है, मथुरा, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौशेय शब्द का प्रयोग, देखिए कौशेय शब्द का प्रयोग जो है रेशम के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। देखिए हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, तो यह है सियुकी की रचना। क्या है, सियुकी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। देखिए चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वह कौन है, तो हेनसांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो कब किया था, तो 672 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो सबसे प्राचीन बिहार क्या है आपका, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा जो है यह बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, विक्रमशिला महाबिहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी, तो यह पाल वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। देखिए गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था, तो वह है आपका कन्नौज। क्या है, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। देखिए 4 मठ जो है वह जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। क्या है, जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो कौन सहयोगी थे, तो चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। देखिए कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह चंदेल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। देखिए चंदेल राजाओं ने निर्माण किया है खजुराहो का, यानी खजुराहो का मंदिर जो है वो चंदेल राजाओं ने निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर संबंधित है। देखिए खजुराहो का मंदिर जो है वह हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है, तो खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर जो है शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, तो देखिए जो दशावतार मंदिर है यह खजुराहो में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। देखिए 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं जो है यह कन्हेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। देखिए आबू का जैन मंदिर जो है संगमरमर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है, तो देखिए पलिताना मंदिर जो है यह भावनगर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है शैव धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं किसके लिए बनाई गई थी, तो शैव धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो यह श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। देखिए त्रिमूर्ति के लिए जो विख्यात है, पूछा जा रहा है त्रिमूर्ति के लिए कौन सी गुफा विख्यात है, तो वह है एलिफेंटा की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, तो वह किसका मंदिर है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन का मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टॉपिक से है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, यही टॉपिक चल रहा था। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। देखिए यह कहाँ विद्यमान है, तो एलोरा में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। देखिए शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है कैलाश मंदिर, एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। देखिए बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए जो है अजंता प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। देखिए एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया है, तो राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। देखिए शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य जो है कैलाश मंदिर, एलोरा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया है राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक संबंध था। देखिए कौन सा शासक संबंध है, तो राष्ट्र। देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग वे में पूछा जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। तो कौन थे वो राष्ट्रकूट नरेश, तो वो है कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। देखिए राष्ट्रकूट का संरक्षण जो है शैव धर्म को प्राप्त था। राष्ट्रकूट का संरक्षण जो है जैन धर्म को प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है। देखिए अजंता और एलोरा की गुफा जो है औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, तो देखिए अजंता और एलोरा गुफाएं क्या है, तो यह है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। देखिए काला पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक पैगोडा कहाँ है। देखिए ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है। देखिए पूछ रहा है कौन सा सूर्य मंदिर है, तो कोणार्क मंदिर जो है यह सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है। देखिए उड़ीसा में नष्ट होने से बचने वाले निम्नांकित मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर पूछा जा रहा है, तो वह है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है यह है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। देखिए भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर जो है यह नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है यह कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में अवस्थित है। देखिए पशुपतिनाथ मंदिर जो है यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो देखिए गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। तो यह जो है पल्लव के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है। तो तक्षशिला जो है सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनगिरी एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित था। देखिए सोनगिरी जो है यह कहाँ स्थित है, तो सोनगिरी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित कहाँ है, तो यह माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में, और कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर बोल रहा है तो यह जो है हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो देखिए किस में उपस्थित है, तो यह जो है सीतापुर में उपस्थित है। तो क्या है, नैमिषारण्य तीर्थ किस में उपस्थित है? तो सीतापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है दक्षिण भारत के राजवंश चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग से संबंधित। तो इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो यह था पुलिकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी जो है यह वातापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? देखिए चोलों का राज्य जो है यह कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी थी, देखिए चोलों की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चोल युग निम्न के लिए प्रसिद्ध था। देखिए चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो उत्तर ग्राम प्रशासन कहाँ था? तो चोल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तो ये कहाँ है? तो उत्तर मेरूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः क्या है? तो वह चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? देखिए विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो वह जो है चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था? तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण करवाया है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? देखिए रथ स्मारकों के निर्माण के लिए पल्लव उत्तरदायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? देखिए सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो यह जो है कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? देखिए अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए चोल प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना अधिकारी घोषित कर देते थे? तो यह जो है चोल वंश में जो क्या होता था कि अपने शासक अपने शासन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन थे? देखिए बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किए राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? देखिए गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना जो है यह कौन किया है? यह राजेंद्र प्रथम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? देखिए सिलोन पर विजय किसने प्राप्त किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? देखिए क्या है, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, तो वह है कुलोतुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है? देखिए तोलकापियम ग्रंथ जो है यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिल्पादिकारम का लेखक था? तो शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? तो इलिंगो है। कौन है? इलिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? देखिए कौन सा बंदरगाह जो है पोडुके नाम से
द पेरिपल्स ऑफ द इथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो यह कौन सा बंदरगाह था? तो यह है अरिकामेडू। कौन था? अरिकामेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो रोमन बस्ती जो है अरिकामेडू से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो देखिए कदम्ब का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो तमिल देश के संगम युग का राजवंश जो है पल्लव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है आपका कौन सा भाषा में है? तमिल में है। धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल और यह तमिल भाषा में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक जो है कम्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? देखिए प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्रामम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? देखिए तक्कोलम का युद्ध जो है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को जो है मलिक काफूर ने समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर जो है यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा जो है वेंगी नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगमकाली साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? देखिए कोन को एवं मन्नन जो है संगम काल में यह राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीय संगम हुआ था? तो देखिए तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो यह मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? देखिए क्या पूछ रहा, उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो चालुक्य जो है यह उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम राजाओं की राजधानी थी? तो कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था? देखिए 26 ईसा पूर्व जो है यह पांड्य वंश के राजा ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है? देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मदुरई में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए टॉपिक है क्या, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इससे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं पहला क्वेश्चन को, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए इतिहास के पिता की पदवी जो है हेरोडोटस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो देखिए मुद्रा राक्षस का लेखक जो है वो विशाख दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋतु संहार के रचनाकार थे? तो देखिए ऋतु संहार के रचनाकार हैं कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? तो 10 कुमार चरित्र जो है यह दंडी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो देखिए कुमार संभव महाकाव्य जो है कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? देखिए कौन सा नाटक जो है कालिदास ने नहीं लिखा था? तो वह है जानकी हरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए अष्टाध्यायी जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो देखिए चरक संहिता पुस्तक जो है यह चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलिंद पन्हु क्या है? तो देखिए मिलिंद पन्हु जो है यह एक पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु क्या थे? तो मिलिंद पन्हु में राजा मिलिंद तथा नागसेन की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया है? तो देखिए कलहन की राजतरंगिणी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो देखिए सौंदरानंद जो है वह अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे? देखिए नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो हर्षवर्धन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है। देखिए विश्वकोशीय ग्रंथ कौन सा है, तो बृहत संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। देखिए कालिदास की साहित्यिक कृति जो है मृच्छकटिकम जो है वह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। देखिए मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है, तो अग्निमित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्वप्न बासबद्धता के लेखक हैं। देखिए स्वप्न बासबद्धता के लेखक हैं भास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता हैं, तो गीत गोविंद काव्य के रचयिता हैं जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो यह जो है लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, तो यह जो है गीता में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, तो यह जो है महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, वह क्या है, क्या कह रहा है, 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया हुआ है पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। देखिए बीजगणित के क्षेत्र में भास्कर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट क्या थे, तो आर्यभट्ट हैं भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति जो है यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो कि भारत का प्रथम विधि निर्माता जो है वह मनु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो यह है चंद्रबरदाई। कौन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक थे। देखिए राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक कौन थे, तो वह थे जयसिंह। देखिए ये आपका सेट कोई, इसमें आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे इसमें करवाए गए हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि अगला सब्जेक्ट में आप कौन से सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।